हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 साइंस बुक के चैप्टर 14 के क्वेश्चन आंसर। यदि बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 जल के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन बेटा रिक्त स्थान का है। फर्स्ट है, जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं। डैश में हमें फिल करना है। तो जब पानी वाष्प में यानी भाप में परिवर्तित होता है, चेंज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। देखिए आंसर है वाष्पीकरण। दूसरा है ख, जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को कहते हैं। जल वाष्प यानी पानी की भाप को हम जब पानी में परिवर्तित करते हैं तो उस प्रक्रम को कहते हैं हम संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। थर्ड पॉइंट है, एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में लाता है। यदि किसी स्थान पर एक वर्ष यानी एक साल भर या उससे भी अधिक समय तक बारिश ना हो तो उस क्षेत्र में क्या हो जाता है? उस क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है, यानी सूखा लाता है वो। तो फिलअप में आएगा सूखा। घ है, अत्यधिक वर्षा से आती है। बच्चों बताइए अत्यधिक वर्षा से क्या आती है? अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। बाढ़, सब जगह पानी भर जाता है, घर भी बह जाते हैं, तो इसको कहते हैं बाढ़। तो ये अत्यधिक वर्षा से आती है, नदियों में अत्यधिक पानी हो जाता है, वो बाहर निकल आता है, तो ये बाढ़ कहलाता है। सूखा पे बेटा बड़े ऊ की मात्रा आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या यह वाष्पन अथवा संघनन के कारण है? नीचे बेटा कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इनको हमें बताना है कि ये वाष्पन के कारण हो रहा है या संघनन के कारण हो रहा है। फर्स्ट है, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना। कोई गिलास है, उसमें आपने फ्रिज का ठंडा पानी भर दिया है और उसकी जो बाहरी सतह है उस पर पानी की बूंद बूंद सी आ जाती है। ये तो आपने घर में भी देखा होगा, जब आप गिलास में फ्रिज से ठंडा पानी डालते हैं तो ये जो क्रिया होती है ये संघनन के कारण होती है। पानी की बूंदें जो हैं वो गिलास पर आ जाती हैं, तो ये होता है संघनन क्रिया के द्वारा। दूसरा है, गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। जब आप गीले कपड़ों पर प्रेस करते हैं तो वो उसमें से भाप सी निकलती हुई दिखाई देती है, तो ये क्रिया होती है हमारी वाष्पीकरण के कारण। जो उसमें पानी होता है कपड़ों में वो इस्त्री करने से गर्म हो जाता है और उसकी भाप बनकर वो ऊपर उठने लगता है, तो आंसर है वाष्पीकरण। थर्ड है, सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना। सुबह के समय जब कोहरा दिखता है तो वो क्या प्रोसेस है? वो है संघनन का प्रोसेस। उसमें पानी जो है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में पानी होता है, वो क्या हो जाता है? बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाता है, तो वो हमें कोहरे के रूप में दिखाई देता है। घ पॉइंट है, गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट का कुछ समय बाद सूख जाना। यानी जब हम अपने ब्लैक बोर्ड को गीले कपड़े से पोंछते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? ब्लैक बोर्ड सूख जाता है, तो पानी उड़ जाता है, तो ये प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण के कारण। ये प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट है, गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना। यदि कोई लोहे की गर्म छड़ है और वो गर्म है और उसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो वो क्या होता है? उसमें से भाप सी निकलती है। जैसे आप तवा गर्म होता है और वो गीला होता है और उसमें पानी गैस पे रख देते हैं तो पानी उसका जो सूख कर भाप ऊपर उठती है, तो वो होती है क्रिया हमारी वाष्पीकरण के। किससे होती है? वाष्पी यानी पानी जो है वो वाष्प बन जाता है जब हम गर्म चीज़ पे पानी डालते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है? तो जो कथन सत्य है उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे या सत्य लिख देंगे, और जो असत्य है उस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। फर्स्ट है,
वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। मानसून होता है बारिश का मौसम। तो जो जलवाष्प है वो सभी मौसम में रहती है। इतना होता है कि कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। दूसरा है, जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता। तो ये सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग है। पानी जो है वो सब जगह से वाष्पित होता है। यदि ज़मीन पर भी कोई पानी गिर जाता है या कहीं पानी पड़ा हुआ है तो वो भी वाष्पित हो जाता है। महासागरों से और नदियों से तो होता ही है वाष्पित, ज़मीन से भी वो वाष्पित होता है। थर्ड है, जल के जलवाष्पन में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ये बेटा सही है। जब पानी जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही नहीं होता। जब हम गैस पर किसी चीज़ को गर्म करते हैं तब भी जल का वाष्पन हो जाता है। यदि उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तब भी वाष्पन हो जाता है। डे है, वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएँ बनाता है। तो ये सेंटेंस जो है वो सही है। जब वायु ऊपर की परत में, जब हम धरती से ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो ऊपर की जो हवा की परतें होती हैं वो अधिक ठंडी होती हैं, और वहाँ पर क्या होता है, जो उसमें पानी का जल होता है, उसमें जलवाष्प होती है, वो ठंडी होकर छोटी छोटी बूंदे के रूप में बनाती है। उसको हम बादल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बादल बनते हैं वो इसी प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। तो ये क्या है? सही है। ये सेंटेंस राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन में शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी स्कूल यूनिफॉर्म गीली है और बारिश का मौसम है, वो जल्दी से सूखेगी नहीं, बाहर डालेंगे तो हम अंगीठी और हीटर के पास उसको ले जाकर फैला देते हैं। तो आप बताइए कि वो जल्दी सूख जाएगी? यदि सूख जाती है तो कैसे सूख जाती है जल्दी वो? तो आंसर है हाँ, यानी यूनिफॉर्म सूख जाती है। तापमान बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है, आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाष्पन की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पन जो है पानी का ज़्यादा होने लगता है। जब हम अंगीठी या हीटर के पास कपड़े फैलाएंगे तो इसमें जल के कणों का वाष्पीकरण तेज़ी से हो जाएगा और जिससे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो जब हम हीटर के पास या अंगीठी के पास कपड़े फैला देते हैं तो उसमें जो पानी होता है उसके कणों का वाष्पीकरण तेज़ी से होने लगता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की गड़बड़ बूंदें देखेंगे। बेटा रखिए, ये राखिए नहीं है और बूंदों में बड़े की मात्रा आती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक फ्रिज की से बोतल हमने बाहर निकाल के रख दी और ठंडी है और उसके बाहर जो हमें बूंद दिखाई देने लगती हैं बोतल के बाहर पानी की। तो ये क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि बूंदें पानी की बोतल के बाहर आ जाती हैं? आंसर है, वायु में उपस्थित जलवाष्प जल की ठंडी बोतल के संपर्क में आने से संघनित हो जाता है और जल की बूंदों के रूप में बोतल की सतह पर जम जाता है। जो बाहर की वायु है वो ठंडी बोतल के जब संपर्क में आती है तो वो जल की बूंदों के रूप में बोतल पर आ जाता है और जल की बूंदें जो हैं वो ठंडी बोतल की नहीं होती बल्कि किसकी होती हैं? जो बाहर जो है वायु है सारी उसकी बूंदें होती हैं, क्योंकि वायु में क्या होता है? उपस्थित जलवाष्प उपस्थित होता है। तो ये संघनित होकर जो है बोतल की सतह पर दिखाई देने लगती हैं। समझ आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6, चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं समझाइए। यानी जब हम चश्मा साफ करते हैं तो कई बार उस पर फूंक मारते हैं और फूंक मारने से क्या होता है? लेंस पर गीलापन हो जाता है, फिर हम उसको साफ कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, हमें समझाइए, लेंस कैसे साफ हो जाता है।
उत्तर है, जब लेंस पर हम फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है? गर्म हवा निकलती है, जिसमें जलवाष्प की मात्रा भी होती है। यह जलवाष्प लेंस पर जब पड़ता है तो चूंकि लेंस क्या होता है? ठंडा होता है लेंस, तो वह अपने पर पड़ने वाले जलवाष्प को संघनित कर देता है और वह भीग जाता है। जब लेंस पर हम फूंक मारते हैं तो वो क्या हो जाती है? जलवाष्प ठंडी होकर जो है वो बदल जाती है, संघनित हो जाती है, पानी बन जाता है उसका, और वो लेंस उस पानी से भीग जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बादल कैसे बनते हैं? आप सभी ने बच्चों बादल देखे होंगे, हवा के साथ चलते हुए बादल देखे होंगे आसमान में। तो पूछा है क्वेश्चन में, वे कैसे बनते हैं? तो आंसर है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ ऊपर जाते हैं ताप कम होता जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर जाने पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में बदल जाती है। तो बच्चों, जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वायु जो है वो ठंडी होती जाती है वहाँ पर, क्योंकि तापमान कम होता है। और जलवाष्प वहाँ पर कहाँ से आती है? जलवाष्प जो है, जब सागर का, समुद्र का पानी वाष्पित होता है तो वो गर्म होकर क्या है? ऊपर उठती है। और जब वो ऊपर चली जाती है जलवाष्प, और वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर ठंडक होती है। तो ठंडक होने से, ठंडी होने से वे जलवाष्प जो हैं संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं? जल कणिका कहते हैं। और ये ही जल कणिकाएँ जो हैं वायु में तैरती रहती हैं, हवा के साथ जो है वो तैरती रहती हैं, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। वे हमें किस में दिखाई देती हैं? बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। इस प्रकार बादलों का निर्माण होता है। बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।